नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। करवा चौथ आने ही वाला है। करवा चौथ की तैयारी सभी सुहागिन महिलाओं की जोरों शोरों से हो रही होगी। तो करवा चौथ की आप सभी महिलाओं को शुभकामनाएं। करवा चौथ व्रत पति की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं करवा चौथ की पूजा में हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। करवा चौथ के दिन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम पूरे दिन मेहनत करते हैं और भूखे प्यासे रहते हैं, व्रत करते हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा पाठ करते हैं। कुछ ऐसी गलतियां हमसे जाने अनजाने में हो जाती है। इस व्रत में कुछ ऐसी चीजें हैं जो शास्त्रों में वर्जित बताई गई हैं, अशुभ बताई गई हैं। महिलाएं नहीं जानती हैं दोस्तों, मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन अभी मैंने कुछ गलतियों को सुधार लिया है। मैं आपसे कहूंगी आप भी अपनी गलतियों को जल्द से जल्द देख लें, सुधार लें। दोस्तों, करवा चौथ के दिन जो महिलाएं होते हैं, सुहागिन महिलाएं तैयार होने के लिए पार्लर में जाती हैं। पार्लर में अपने बाल कटवाती हैं, अपने आईब्रोज करवाती हैं। दोस्तों, वैसे तो बाल कटाना अशुभ माना जाता है। देखिए दोस्तों, पहले के ज़माने में बाल नहीं कटाए जाते थे। बाल कटाना अशुभ माना जाता था। जो विधवाएं होती थी उनके बाल कटाए जाते थे। लेकिन दोस्तों, आज का समय क्या है, फैशन का है। ठीक है, मानते हैं आप लोग नहीं मानते होंगे इन चीज़ों को, लेकिन करवा चौथ का अगर आप व्रत रखते हैं तो करवा चौथ वाले दिन ऐसा ना करें, भूल कर भी ऐसा ना करें। आपको अगर ये सब कार्य करने हैं तो आप 1 से 2 दिन पहले आप ये सब कार्य कर सकती हैं। दूसरी चीज़ यह है दोस्तों, लिपस्टिक। लिपस्टिक आप सभी महिलाएं लगाती हैं दोस्तों, मैं भी लगाती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे नहीं मालूम थी, कुछ चीज़ें मुझे अभी पता लगी हैं, तो मैंने कहा आपसे क्यों ना शेयर करूँ। देखिए, लिपस्टिक में केमिकल मिले होते हैं। हमको नहीं पता कि लिपस्टिक में क्या क्या मिलाया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ उसमें अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अगर आप कहीं पर भी सर्च करेंगे तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, व्रत त्योहार में अल्कोहल, इन सब चीज़ों का सेवन हमको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोष लगता है, पाप लगता है। तो इन सब से बचने के लिए आप पूजा कर लें, व्रत कर लें। व्रत के बाद अगर आपको फ़ोटो वगैरह निकालनी है तो आप उसके समय आप लिपस्टिक लगा सकते हैं। तो देखिए, लिपस्टिक लगाएंगे, आप पूजा पाठ करेंगे, मंत्र करेंगे, कथा करेंगे, तो जो लिपस्टिक है वो कहीं ना कहीं हमारे मुंह के अंदर जाती है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूँगी अगर आप परहेज कर सकते हैं तो लिपस्टिक को थोड़ा सा आप रहने दीजिए। बाद में आप फोटो आदि निकालते हैं तब लगा सकते हैं, पूजा के समय ना लगे, व्रत पूर्ण होने के बाद आप लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जैसे काफ़ी महिलाएं पूजा होने के बाद चांद देव का दर्शन करती हैं। तो देखिए, चंद्र देव का दर्शन करने के लिए छलनी का यूज करती हैं। छलनी के ऊपर आजकल बहुत ट्रेंड चल गया है, छलनी के ऊपर दिया रखते हैं। तो देखिए, दीपक तो रखिए आप, दीपक की कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप दीपक जो रखते हैं, दीपक रखने के बाद चांद का मुंह देखने के बाद, पति का मुख देखने के बाद आपको उस दीपक को पीछे नहीं फेंकना है। काफ़ी महिलाएं क्या करती हैं, छलनी से चांद का और अपने पति का मुख देखने के बाद दीपक को पीछे फेंक देती हैं। दोस्तों, दीपक को नहीं फेंकना चाहिए। दीपक हमारे शास्त्रों में बताया गया कि दीपक को प्रज्वलित किया जाता है, ना कि बुझाया जाता है। तो आप वो चंद्रदेव के नाम से कहीं साइड में रख दें। उस दीपक को बिल्कुल भी फेंके नहीं, क्योंकि फेंकना दीपक को अशुभ माना जाता है। आप खुद ही सोच सकते हैं दोस्तों, आप स्वयं से सोचिए कि ये कितना गलत कार्य है, तो इसको बिल्कुल भी ना करें। देखिए दोस्तों, व्रत के दिन काफ़ी लोग पूजा पाठ के बाद घर में भोजन नहीं बनाते हैं और बाहर रेस्टोरेंट में खाने चले जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करती हूँ, लेकिन इसके बारे में आपको बता दूँ। देखिए, घर पे आप भोजन जरूर बनाइएगा, भले ही चाहे थोड़ा सा बनाइएगा, लेकिन घर पर बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाना चाहिए, वही हमको सेवन करना चाहिए। हर व्रत त्योहार में, पूजा पाठ में बिना लहसुन प्याज का ही भोजन खाना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज में तामसिक गुण होते हैं और राक्षसी गुण होते हैं, वह पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। तो रेस्टोरेंट में आप जान ही सकते हैं, बिना लहसुन प्याज का वहाँ नहीं बनता है। किस तरह से बनता है, क्या क्या चीज़ें मिक्स होती हैं, तो इस तरह से साफ़ सफाई का भी ध्यान दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, इस दिन आप इग्नोर करें, आप रेस्टोरेंट नहीं जाएं, आप घर पर ही भोजन कीजिए। इन बातों का आप ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि आप कभी भी व्रत वाले दिन नहीं सोएं। आप अगर सोना चाहते हैं तो आप दूसरे दिन सो लीजिए।
इस दिन आपको जागरण करना है, दोपहर में बिल्कुल भी नहीं सोना है दोस्तों। आप पूजा के बाद, खाना खाने के बाद रात को ज़रूर सो सकते हैं और बिस्तर पे ना लेटिएगा। बिस्तर क्या है, अशुद्ध होता है। बिस्तर पे आप ना लेटें। अगर आपको थोड़ा-सा आराम करना है तो नीचे कुछ मैट आदि बिछाकर आप उस पर थोड़ा-सा आराम कर सकते हैं। करवा चौथ वाले दिन किसी की बुराई ना करें, निंदा ना करें, क्रोध ना करें। जाने अनजाने में भी ऐसा ना करें। फ़ोन पर आप बात ना करें, क्योंकि आप देखिए फ़ोन पर बात करेंगे तो कहीं न कहीं किसी की बुराई, किसी से गुस्से में बात हो सकती है। तो दोस्तों, कम से कम आज के दिन आप फ़ोन पर बात ना करें और अगर आपको करना है तो आराम से सुनकर, इस तरह से आपको इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए शांति से भजन कीर्तन करने हैं। देखिए दोस्तों, पूजा करने से पहले हमेशा आपको संकल्प लेना होता है। कोई भी आप व्रत रखें तो आप संकल्प जरूर लीजिए कि मैं करवा चौथ का व्रत आज पूर्ण करने जा रही हूँ। इस तरह से पूजा करें और पूजा करने से पहले आचमन जरूर करें और भगवान का आवाहन करें। आवाहन करना बहुत जरूरी है। जिस भी भगवान की आप पूजा कर रहे हैं उनको निमंत्रण दें, उनका नाम लेकर हमको पूजा शुरू करना चाहिए। और कोई भी पूजा करने से पहले गणपति जी का ध्यान करना चाहिए, गणपति जी का आवाहन और उनकी ही सबसे पहले पूजा करनी चाहिए। फिर आप कोई भी पूजा बाद में शुरू कर सकते हैं। अपना नाम गोत्र जरूर लीजिएगा दोस्तों, तभी आप पूजा शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप करवा चौथ की पूजा में सुहाग का सामान चढ़ाते हैं, तो सुहाग का सामान चढ़ाने से सुहाग बढ़ता है और सुहाग देने से भी बढ़ता है। तो दोस्तों याद रखिए, आपका जो भी सुहाग का सामान है आप पूजा के बाद तुरंत ना उठाएं। आप दूसरे दिन आप जो भी पूजा का सामान है आप अपने दुपट्टे में या साड़ी के पल्ले में अपने माता से प्रार्थना कर कर सुहाग का सामान अपनी गोदी में रख लीजिए और उस सुहाग के सामान को अपने से बड़े सुहागिन महिलाओं को देना है। जैसे कि आप अपनी सास को दे सकते हैं, जैसे कि साड़ी, ब्लाउज पीस, जो भी सक्षम हो सके, बिंदी, मेहंदी, महावर, जो भी सुहाग का सामान हो सके। आप चाहे तो चांदी का भी सामान अगर हो सके संभव तो आप जरूर दीजिएगा, शुभ माना जाता है। सास नहीं है तो आप अपनी बड़ी ननद को दे सकती हैं, नहीं तो आप अपनी कोई बड़े दीदी को, जेठानियों को, किसी को भी आप ये पूजा का सामान, सुहाग का सामान जरूर दीजिएगा। लेकिन आपको याद रखना है, इस सामान को फेंकना नहीं है, बिल्कुल भी कचड़े के डब्बे में यानी कि डस्टबिन में, कहीं बाहर भी आपको सुहाग की चीज़ों को नहीं फेंकना होता है। सुहाग की चीज़ों को हमेशा दान कीजिएगा। अगर आप दान नहीं कर सकते तो आप स्वयं ही यूज कर लीजिएगा। चलिए दूसरी चीज़ आपको बताती हूँ। कोई भी पूजा पाठ हो दोस्तों, चाहे तो वो करवा चौथ हो या दिवाली हो, कोई भी व्रत त्योहार हो, आप कुछ रंगों का प्रयोग ना करें। यानी कि आप जो कपड़े पहनते हैं इन रंगों के कपड़े ना पहनें। पूजा में काला, नीला, सफ़ेद रंगों का यूज नहीं करना चाहिए। चटकदार कपड़े पहनना चाहिए, जैसे कि आप लाल रंग शुभ होता है, लाल रंग के कपड़े पहनिएगा। पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं आप, गुलाबी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। तो इस तरह से पूजा पाठ में लाल, पीला, हरा रंग बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी तरह से आप लाल रंग, गुलाबी और पीले रंग की चूड़ियाँ पहन सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखें। दूसरी बात दोस्तों, आपको करवा चौथ के दिन सास की बुराई नहीं करनी चाहिए, ना ही पति की बुराई करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, झगड़े तो सभी में होते हैं, लेकिन कुछ एक दिन ऐसा होता है कि आपको इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए आप पूजा कर रहे हैं, तो उस दिन आप मौन धारण करें, शांत रहें, भजन कीर्तन करें, शिव माता पार्वती का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप करें। इससे आपका मन जो है शांत रहेगा। आप बिल्कुल भी पति से झगड़ा ना करें, इस बात का आप ध्यान रखें। तीसरी चीज़ दोस्तों आपको बताती हूँ कि करवा चौथ के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि करवा चौथ के दिन हम लोग चंद्रमा की पूजा करते हैं। सफ़ेद चीज़ें जो होती हैं चंद्रमा का प्रतीक होती हैं। चंद्रमा की इस दिन पूजा की जाती है। तो जैसे कि सफ़ेद फूल, चीनी, दूध, दही, नारियल दान नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। इस दिन ये सब चीज़ें बिल्कुल भी दान ना करें, इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। करवा चौथ के दिन पति का नाम भी नहीं लेना चाहिए दोस्तों, पति का नाम नहीं बुलाना चाहिए, इससे हमको पाप लगता है। देखिए दोस्तों, वैसे तो पहले ज़माने में कहा जाता है पति का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आज के ज़माने में सभी लोग नाम लेते हैं। लेकिन आप एक दिन ऐसा है जो कि पति के लिए होता है, इस दिन आप पति का नाम ना लें, कुछ भी और दूसरा नाम लेके आप प्यार से बुला सकते हैं। दोस्तों, करवा चौथ के दिन या फिर कोई भी व्रत हो, आपको इस दिन मांस, मदिरा और अंडे, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए, ना ही घर में लानी चाहिए। मैं तो कहूँगी दोस्तों, व्रत के एक दिन पहले भी इन सब चीज़ों को नहीं लाना चाहिए, ना ही खाना चाहिए।
घर से बाहर हटा देना चाहिए। तो दोस्तों, करवा चौथ वाले दिन इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। कोशिश करें कि इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार को परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आपको मैंने कुछ ये जानकारी दी है, आप इनको फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।